हेलो गाइस, वेलकम टू बैक कोड विद हरदीप चैनल। आज हम सी प्लस में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एक्सेप्शन हैंडलिंग। और आज हम एक्सेप्शन हैंडलिंग को सीखेंगे। तो प्रोग्रामिंग में जब हम कोड लिखते हैं, कभी कभी ऐसे एरर आ जाते हैं जो प्रोग्राम को क्रैश कर सकते हैं। इन एरर्स को हम कहते हैं एक्सेप्शंस, और उन्हें हैंडल करने बहुत जरूरी है ताकि प्रोग्राम जो हमारा स्मूथली चले। तो आज के इस वीडियो में हम समझ रहे होंगे कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है और कुछ इसके प्रोग्राम कर रहे होंगे। फिर चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने इस एक्सेप्शन हैंडलिंग टॉपिक को डीप में समझते हैं। तो चलिए पहले समझते हैं कि एक्सेप्शन हैंडलिंग के मॉडल क्या क्या होते हैं या फिर कौन कौन से मॉडल होते हैं। ठीक है, तो यार ये आपको एक इमेज दिख रही होगी। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग इन सी प्लस प्लस। जब प्रोग्राम में कोई एरर आता है, जैसे डिवीजन बाय जीरो, या फाइल नाम का जो हमारी फाइल है उसका नाम मिलना, या फिर इनवैलिड इनपुट, तो ये एरर एक्सेप्शन के रूप में थ्रो किए जाते हैं। ठीक है, जब हमारे प्रोग्राम में कोई एरर आता है कि सपोज करो हम किसी नंबर्स को डिवीजन कर रहे हैं बाय जीरो, या फिर फाइल का नाम मिलना और कुछ इनपुट गलत दे देना। ठीक है, तो ये जो एरर होते हैं ये एक्सेप्शन के रूप में थ्रो किए जाते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग मॉडल का एक काम है कि एक्सेप्शन को कैच करना, हैंडल करना और प्रोग्राम को क्रैश होने से बचाना। एक्सेप्शन हैंडलिंग मॉडल का काम क्या है? प्रोग्राम को कैच करना, ठीक है, और हैंडल करना, प्रोग्राम को क्रैश कर होने से बचाना। ठीक है, और इस मॉडल के तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। कौन कौन से हैं? ट्राई ब्लॉक, थ्रो स्टेटमेंट, कैच ब्लॉक। ट्राई ब्लॉक क्या करता है? जिसमें वो कोड लिखा जाता है जहां एक्सेप्शन आ सकता है, मतलब कि जहां से हमें एरर वगैरह मिल सकते हैं, वो कौन से ब्लॉक में लिया जाता है कोड? ट्राई ब्लॉक के अंदर। ठीक है, उसके बाद आता है कैच ब्लॉक। कैच ब्लॉक जहां एक्सेप्शन को हैंडल किया जाता है। कैच ब्लॉक के अंदर हम एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं। और थ्रो स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है कि जब एक्सेप्शन आता है उसे जनरेट करने के लिए यूज करते हैं। ये तीनों ब्लॉक क्लियर हो गया कि क्या करते हैं। ट्राई ब्लॉक में क्या करते हैं? ट्राई ब्लॉक किस लिए होता है? जिसमें वो कोड लिखा जाता है जहां हमें एक्सेप्शन आ सकता है। ठीक है, जहां हमें लगता है कि इसमें एरर आ सकता है, तो वो हम कोड ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखते हैं हम। उसके बाद कैच के अंदर जहां एक्सेप्शन को हैंडल किया जाता है। उसके बाद थ्रो स्टेटमेंट में जब एक्सेप्शन आता है उसे जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो गाइस आपके तीनों ब्लॉक समझ आ गए कि ट्राई ब्लॉक, कैच ब्लॉक एंड थ्रो स्टेटमेंट क्या है। ये थे मॉडल किसके? एक्सेप्शन हैंडलिंग के मॉडल्स। ठीक ठीक है, तो गाइज अब इन तीनों कंस्ट्रक्टर को हम डिटेल में समझते हैं कि व्हाट इज अ ट्राई ब्लॉक, व्हाट इज थ्रो स्टेटमेंट एंड व्हाट इज कैच ब्लॉक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्राई ब्लॉक। ये वो ब्लॉक होता है जिसमें रिस्की कोड को लिखा जाता है। ठीक है, अगर यहाँ एक्सेप्शन आता है तो प्रोग्राम तुरंत ट्राई ब्लॉक से बाहर निकल सकता है और कैच ब्लॉक में चला जाता है। दोबारा समझते हैं एक बारी। ट्राई ब्लॉक क्या होता है? ये वो ब्लॉक होता है जिसमें हम वो कोड लिखते हैं जो कोड रिस्की हो, जहां पर एरर आने के चांसेस हो। ठीक है, अगर यहाँ एक्सेप्शन आता है, अगर यहाँ पर ट्राई ब्लॉक के अंदर एक्सेप्शन आता है, तो जो हमारा प्रोग्राम होता है ना, वो इमीडिएटली किससे बाहर निकल जाता है? अपने ट्राई ब्लॉक से बाहर निकलकर कैच ब्लॉक में चला जाता है। क्लियर है कि ट्राई ब्लॉक क्या होता है? उसके बाद आता है हमारे पास थ्रो स्टेटमेंट। उसके बाद हम बात करते हैं थ्रो स्टेटमेंट की। देखो, जब एक्सेप्शन डिटेक्ट होता है, जब एक्सेप्शन डिटेक्ट होता है तो हम थ्रो कीवर्ड से एक्सेप्शन को जनरेट करते हैं। जब एक्सेप्शन डिटेक्ट होता है ना, तब हम क्या करते हैं? थ्रो कीवर्ड का यूज करके एक्सेप्शन को जनरेट करते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन कोई भी टाइप का हो सकता है। इंट भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, या फिर कस्टम ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, थ्रो स्टेटमेंट पता चलेगा क्या किस लिए आ रही है कि जब एक्सेप्शन डिटेक्ट होता है, ठीक है, तो थ्रो कीवर्ड का यूज करके एक्सेप्शन को जनरेट करते हैं। और जो हमारा एक्सेप्शन है वो किसी भी टाइप में हो सकता है, इंटीजर, स्ट्रिंग, या फिर और जो हमारे पास है फ्लोट वगैरह, तो और कस्टम ऑब्जेक्ट में भी हो सकता है। तो लास्ट हम बात करते हैं कैच ब्लॉक की। ठीक है, कि कैच ब्लॉक क्या काम करता है? ये ब्लॉक एक्सेप्शन को हैंडल करता है। कैच ब्लॉक क्या करता है? एक्सेप्शन को हैंडल करता है। इसमें हम एक्सेप्शन को पैरामीटर के रूप में लेते हैं और उसके हिसाब से एक्शन लेते हैं। ठीक है, ये तीनों ब्लॉक समझ आ गए। फिर चलिए एक एग्जांपल देखते हैं इन तीनों का, तो तब हमें और क्लियर हो जाएगा।
तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक कोड लिखता हूँ जो हमें समझाएगा कि मतलब कि तीनों कंसेप्ट को हमें अच्छे से क्लियर करवाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हेडर फाइल सी प्लस प्लस की आईओस्ट्रीम, एंड उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस, यूजिंग नेम स्पेस, सॉरी यहाँ पर नेम स्पेस नेम नेम एसटीडी वॉइड डिवाइड इंट ए। यहाँ पर मैं पैरामीटर ले रहा हूँ, ठीक है, सिंपल, बिल्कुल इजी कोड है, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगा हुआ है इसके अंदर कंसेप्ट, जो कि हमें वो समझना है, बाकी इतना तो हम ऑलरेडी करते आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक डिवाइड नाम का फंक्शन है जिसके अंदर टू पैरामीटर दिए, इंट ए एंड बी। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक इफ कंडीशन लगाता हूँ, इफ बी इक्वल टू जीरो। यहाँ पर एक मैंने कंडीशन दी जो हमारा बी है इक्वल टू जीरो। उसके बाद यहाँ पर मैं थ्रो कीवर्ड का यूज करता हूँ, थ्रो। पहले समझना है कोड को, बाद में ट्राई करना है, देखना है कि कैसे कैसे चल रहा है कोड। थ्रो रन टाइम एरर, यहाँ पर लिखते हैं डिवीजन बाय जीरो एरर। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सिंपल सा कंसेप्ट यूज हुआ है, इसको हम पहले कोड को कंप्लीट कर ले, उसके बाद समझते हैं। एल्स में लिख सकते हैं हम सी आउट रिजल्ट, इसको यहाँ पर ए डिवाइड बाय बी। ठीक है, तो अपने सिंपल सा कंसेप्ट रखा है, एंडल, और इसको कर देते हैं क्लोज। ये हमारा फंक्शन क्लियर हो चुका है। उसके बाद मेन फंक्शन के अंदर चलते हैं, इंट मेन, इंट मेन के अंदर करते हैं ट्राई डिवाइड 10, 2। ठीक है, तो यहाँ पर एक मैंने डिवाइड यहाँ पर उसका कीवर्ड लिया, और जिसके अंदर ये फंक्शन भी बोल सकते हैं हम इसे, और यहाँ पर 10 एंड 2 रख दिया, ए की वैल्यू 10 एंड बी की वैल्यू 2। उसके बाद डिवाइड 10 एंड ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 0। ठीक है, तो यहाँ पर ट्राई ब्लॉक के बाद कैच ब्लॉक लगाता हूँ मैं, जो इसे कैच करेगा। ठीक है, और यहाँ पर लिखता हूँ एक्सेप्शन एंड, एक्सेप्शन एंड, यहाँ पर एक चीज और लिखी जाएगी, यहाँ से एंड आएगा, एंड ई। ठीक है, तो इसमें सारे कोड को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट कराते हैं, सी आउट एक्सेप्शन और ओके, एंड उसके बाद ई डॉट अपने डिवाइड वाले, सॉरी, यहाँ पर ई डॉट आएगा, ई डॉट व्हाट, तो इसको सारे को लाइन बाय लाइन हम एक्सप्लेन करेंगे। एक बार कोड लिख के रन करते हैं। ठीक है, और लास्ट में करवा लेते हैं एक लाइन प्रिंट, सी आउट प्रोग्राम, प्रोग्राम कंटिन्यू आफ्टर एक्सेप्शन हैंडलिंग, हैंडल रिटर्न जीरो। ठीक है, तो हमारा जो प्रोग्राम है बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो इसके अंदर हमने ट्राई, कैच, सब कुछ लगा दिया। अब इसको क्या करना है, थ्रो भी लगा दी है, रन करना है बस। रन करके चेक करते हैं। तो अब जो कोड है वो ध्यान से तुम देखना, इसके अंदर दो कंसेप्ट लगे हैं। ठीक है, एक तो हमारा बिल्कुल करेक्ट आउटपुट वाला है, एक रॉन्ग। ठीक है, एक 10 हो रहा है डिवीजन बाय 2,
एंड एक को हम कर रहे हैं 10 डिवीजन बाय 0। तो फाइल का नाम लिखते हैं जी प्लस प्लस एक्सेप्शन हैंडलिंग डॉट सीपीपी। ओके, तो यहाँ पर देखो, हम्म, पहला मेरा रिजल्ट क्या आया, करेक्ट आया। उसके बाद मेरे पास मैसेज प्रिंट आ गया कि एक्सेप्शंस डिवीजन बाय 0 एरर है मेरे पास। तो अब इसको पूरे प्रोग्राम को समझते हैं कि कैसे हमारे पास एरर आया। देखो, इस एग्जांपल्स में जो हमने एग्जांपल करा है, इस एग्जांपल्स में डिवाइड फंक्शन में अगर डिनोमिनेटर में 0 होता है तो हम थ्रो करते हैं एक रन टाइम एरर एक्सेप्शंस। अगर डिनोमिनेटर में क्या होता है, 0 होता है, तो हम क्या करेंगे, एक क्या करेंगे, थ्रो करते हैं एक रन टाइम एरर एक्सेप्शंस। अगर डिनोमिनेटर में 0 हुआ तो ये लाइन हमारे पास एग्जीक्यूट होगी, जो कि हुई भी है। देखो, डिवीजन बाय 0 एरर आ गया। ठीक है, तो मेन फंक्शन में हमने ट्राई ब्लॉक में दो बार डिवाइड कॉल किया है, एक वैलिड और एक इनवैलिड, जहां एक्सेप्शन थ्रो होता है। ठीक है, हमने एक देखो, एक बार ये तो वैलिड है 10 डिवाइड बाय 2, ये तो करेक्ट है, एंड 10 डिवाइड बाय 0 ये इनवैलिड है। ठीक है, एक्सेप्शन थ्रो होने पर कंट्रोल तुरंत कैच करता है, जो हमारा एक्सेप्शन थ्रो होने पर जो हमारा कंट्रोल ब्लॉक है, सॉरी, जो हमारा कैच ब्लॉक है, वो तुरंत जो है कंट्रोल करता है, कैच ब्लॉक में चला जाता है, जहां हम एक्सेप्शन मैसेज प्रिंट करते हैं और प्रोग्राम क्रैश नहीं होता। नहीं समझ आया तो एक बार दोबारा समझते हैं इसको, इजी वे में समझते हैं। लास्ट वाला ये हमने समझा है ना, कैच ब्लॉक का मतलब क्या हो रहा है। देखो, एक्सेप्शन थ्रो होने पर ना जो हमारा कंट्रोल तुरंत कैच ब्लॉक में चला जाता है। अगर एक्सेप्शन कुछ भी हुआ, कोई भी एरर आया, वो कहां पर चला जाएगा, सीधा इस कैच ब्लॉक के अंदर। क्लियर है, जहां हम एक्सेप्शन मैसेज प्रिंट करते हैं और प्रोग्राम क्रैश नहीं होता। अब समझ आया तुम्हें कि क्या इसका मीनिंग हो रहा है। देखो, हमने क्या करा, जब 10 डिवाइड बाय 2 करा तो हमारे पास उसका रिजल्ट आ गया। क्लियर है, जब हमने डिवाइड करा 10, अब डिवाइड बाय 0 करा तो हमारे पास एरर, ये एरर है, इनवैलिड तो है, बट हमारे पास क्या करा कि जैसे ही ये एरर हुआ, ये सीधा इस कैच ब्लॉक के अंदर चला गया, और कैच ब्लॉक ने क्या करा, इसे हैंडल करा और हमारे पास एक मैसेज प्रिंट कर दिया। ठीक है, क्लियर है। तो यार आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है और सी प्लस प्लस में ट्राई, थ्रो, कैच कैसे यूज करते हैं। ये टेक्निक्स आपको प्रोग्राम को सेफ बनाती है और एरर्स को हैंडल करने करके प्रोग्राम को क्रैश होने से बचाती है। यार अगले वीडियो में हम एक्सेप्शन हैंडलिंग और एडवांस टॉपिक देखेंगे, जैसे ऑर्डर, कैच ब्लॉक या फिर कैच हैंडलर और नेस्टेड ट्राई ब्लॉक। अगर यार वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दो। यार देखो, ये थोड़ा जो कंसेप्ट है वो थोड़ी, ये थोड़ा सा पर जो कंसेप्ट है ना, ये कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो यार इसको समझने के लिए थोड़े से एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें हम कुछ टॉपिक्स न्यू कर रहे हैं। क्योंकि हमें जितने भी अभी तक हमने करे हैं वो ऑलरेडी मिक्सअप थे, कि कुछ हमें ऑलरेडी आते थे और कुछ हमने न्यू सीखे, बट इसके अंदर ये ट्राई, कैच, ये सब थोड़ा सा ना डिफिकल्ट है समझना। तो बिल्कुल आराम से समझना, कोई चीज अगर ना समझ आए तो कमेंट कर देना। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।